हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए 12th क्लास का चैप्टर जो आपका 6 है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसमें एक्सरसाइज 6.5 भी बच्चों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। 6.5 में बच्चों हम बेसिकली बात करेंगे 4 टॉपिक के अंदर। देखिए, टॉपिक नंबर 1 है आपका फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। नंबर 2 है आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालना, लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। और पॉइंट नंबर 4 है आपका बच्चों स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी फंक्शन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अब देखिए बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू का मीनिंग क्या है। मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स आपके पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो डिफाइंड है कहाँ पे, इंटरवल i पे। i एक इंटरवल है, इसमें जो भी वैल्यूज होंगे उन सभी वैल्यूज पे फंक्शन क्या है आपका डिफाइंड है। ठीक है भाई, एंड a बी एनी पॉइंट इन i। a भी क्या है, i में एक पॉइंट है। ठीक है बच्चों, जब मैं इस फंक्शन एफ एक्स में i इंटरवल की सारी वैल्यूज पुट कर दूंगा तो उन सभी वैल्यूज में से किसी एक वैल्यू पे फंक्शन आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू देगा, और जिस वैल्यू पे फंक्शन आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू देगा वो आपकी हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, और जिस पॉइंट पे देगा वो आपका हो जाएगा मैक्सिमम पॉइंट। सिमिलरली उस i इंटरवल के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उन सभी वैल्यूज पे फंक्शन सबसे कम वैल्यू जहाँ पे देगा वो हो जाएगी आपकी मिनिमम वैल्यू, और जिस पॉइंट पे देगा वो हो जाएगा आपका मिनिमम पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो इसके बेसिक डेफिनेशन है। अब क्वेश्चन कैसे करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अगर हम फर्स्ट पार्ट लें तो फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो 2x प्लस 1 है ना बच्चों, इसका स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक है जी, क्योंकि हमें पता है कि हम अगर x की जगह कोई भी रियल नंबर पुट कर दें और उसका स्क्वायर करके या तो हमारा 0 आएगा या 0 से क्या आएगा बच्चों, ज़्यादा आएगा। क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करके वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव है तो स्क्वायर करके तो वैल्यू पॉजिटिव आनी ही है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, और ये 0 कहाँ पाएगा बच्चों, जब हम 2x प्लस 1 को अगर 0 से कंपेयर करें तो x की वैल्यू -1/2। इसका मतलब अगर हम x की जगह माइनस का 1/2 पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, 0। और अगर हम इसकी x की जगह इसके अलावा कोई भी वैल्यू पुट करें तो ये हमें 0 से ज़्यादा वैल्यू ऑलवेज देगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसमें 2 कंडीशन है बच्चों। नंबर 1 कि जो हमारा 2x प्लस 1 का जो स्क्वायर है ये जब हमें क्या वैल्यू देगा बच्चों, 0। जिस केस में ये हमें 0 वैल्यू देगा उस केस में हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, 0 प्लस 3, इट्स मीन्स 3। और जिस केस में बच्चों 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर की वैल्यू 0 से ज़्यादा आएगी, तो 0 से ज़्यादा का मतलब बच्चों ये 1 भी हो सकता है। अगर ये 1 हुआ तो 1 प्लस 3 4, अगर ये 2 हुआ तो 2 प्लस 3 5, अगर ये 3 हुआ तो 3 प्लस 3 6। इसका मतलब बच्चों की जैसे जैसे हम यहाँ पे वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी मैक्सिमम वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू बहुत सारी है, और जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू बहुत सारी होती है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। तो हम लिखेंगे कि इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है बच्चों, क्या है, मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है बच्चों, आपकी 3। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये मिनिमम क्या हो सकता है बच्चों, 0। जिस केस में 0 होगा उस केस में हमारी वैल्यू क्या आएगी, 3, और जिस केस में वो 0 से ज़्यादा होगा तो हमारी वैल्यू भी 3 से क्या हो जाएगी बच्चों, ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 3। और हम लिखेंगे जब बात आएगी किसकी, मैक्सिमम वैल्यू की, तो हम लिखेंगे देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। तो इस फंक्शन की कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है। ठीक है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, उसका ध्यान से देखिए। एफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 2। ठीक है, तो जब भी हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो सबसे पहले हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में क्या कर लेंगे बच्चों, कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि जैसे ही वो इस फॉर्म में आ जाएगा तो उसका अनुमान लगाना हमारे लिए ईजी रहता है। ठीक है बच्चों, और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हमें इस फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो हम बनाते हैं उसका कंप्लीटिंग स्क्वायर, या आप उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों,
तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है बच्चों आपका 9x² प्लस का 12x प्लस का 2। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं बच्चों 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2, क्योंकि अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा बच्चों तो हमारा यही आएगा। चेक करके दिखाएं, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का 2। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 9x² प्लस का 12x प्लस का क्या आएगा बच्चों 2। तो इसका मतलब ये है कि हम 9x² प्लस का 12x प्लस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2। अब देखिए बच्चों, अब जैसे यहाँ पे स्क्वायर आ गया तो हम कह सकते हैं क्या कि जो 3x प्लस 2 का जो होल स्क्वायर है बच्चों वो ऑलवेज क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जिस केस में 3x प्लस 2 का जो बच्चों होल स्क्वायर है वो क्या होगा बच्चों 0 के बराबर आएगा। जिस केस में इसकी वैल्यू 0 आएगी तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, हमारी वैल्यू क्या आएगी 0 - 2, इट्स मीन्स -2। ठीक है। और जिस केस में बच्चों 3x प्लस 2 का जो होल स्क्वायर है वो 0 से ज़्यादा आएगा, उस केस में क्या आंसर आएगा, देखिए ध्यान से देखिए। जिस केस में ये वैल्यू 0 से ज़्यादा आ गई, मान लो 1 आ गई, तो अगर ये 1 आ जाएगा बच्चों तो 1 - 2 -1। अगर ये 2 आ गया बच्चों तो 2 - 2 0। अगर बच्चों ये 3 आ गया तो 3 - 2 1। अगर ये 4 आ गया तो 4 - 2 2। इसका मतलब यह है कि बच्चों हमारी सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है बच्चों -2। और जैसे जैसे हम यहाँ इस वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे वैल्यू भी हमारी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू तो आपकी एक है बट मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे बहुत सारी है। तो हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन की जो है मिनिमम वैल्यू कितनी है बच्चों आपकी, मिनिमम वैल्यू कितनी है बच्चों आपकी -2। एंड आपकी जो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी बच्चों वो क्या लिखेंगे हम, देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू बहुत सारी आ रही है तो कोई फिक्स वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें थर्ड पार्ट की। देखिए बच्चों, अब इसका जो थर्ड पार्ट है क्या है बच्चों आपका f(x) इक्वल टू x - 1 का होल स्क्वायर प्लस का 10। अब देखिए बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि ओनली अगर मैं इस नेगेटिव साइन को हटा के बात करूं तो x - 1 का जो होल स्क्वायर है बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा बच्चों 0 होगा। ये नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब इसमें दो केस बन सकते हैं बच्चों। अगर मैं बात करूं केस 1 की, जिस केस में x - 1 का होल स्क्वायर कितना आएगा बच्चों 0, जिस केस में ये हमें क्या देगा बच्चों 0 देगा वैल्यू। तो जिस केस में ये 0 देगा तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों 10। और केस नंबर 2 जहाँ पे ये हमें 0 से ज़्यादा वैल्यू देगा, इट्स मीन्स 1 दे दे। मान लीजिए हमें 1 दे रहा है तो माइनस का 1, क्योंकि अगर बच्चों ये 1 है तो बाहर साइन किसका है माइनस का, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो प्लस का 10 तो यहाँ आ जाएगा 9। और अगर हमें ये बच्चों क्या दे रहा है 2 दे रहा है पर साइन बाहर किसका है नेगेटिव, तो -2 प्लस 10 कितना हो गया बच्चों 8। और अगर ये हमें 3 वैल्यू देगा तो 3 ये देगा और बाहर साइन किसका है माइनस का, तो माइनस का 3 प्लस 10 7। इसका मतलब देखिए बच्चों जैसे जैसे हम यहाँ पे वैल्यू को 0 से ज़्यादा पुट कर रही हैं तो ये हमें वैल्यू कम देते जा रहे हैं, है ना। पहले 9 दे रहा था, फिर 8 दे रहा था, फिर 7 दे रहा था और 0 पे क्या दे रहा था 10। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो बच्चों आपके 10 है। और जो यहाँ बात करें मिनिमम वैल्यू की तो हम लिखेंगे देयर इज नो मिनिमम वैल्यू, क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे ये टर्म 0 से क्या हो रहा है बच्चों ज़्यादा हो रहा है तो ये वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज होते जा रही है। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू तो यहाँ पे बच्चों बहुत सारी हैं, तो हम कह सकते हैं देयर इज नो मिनिमम वैल्यू। एंड मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो हमारे पास एक ही इसकी मैक्सिमम वैल्यू और वो क्या है बच्चों आपकी 10। ठीक है। अब बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की। अब देखिए बच्चों इसका जो फोर्थ पार्ट है वो देखिए क्या है, f(x) या g(x) जो भी है आपका फंक्शन है g(x) इक्वल टू x³ + 1। अब देखिए बच्चों ये क्या है आपका क्यूबिक फंक्शन है। अच्छा, क्यूबिक फंक्शन की क्वालिटी क्या है बच्चों कि अगर हमने यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर पुट किया तो वैल्यू क्या आएगी बच्चों नेगेटिव आएगी। और अगर हमने x की जगह कोई पॉजिटिव वैल्यू पुट करी तो आंसर क्या आएगा हमारा पॉजिटिव। तो जैसे जैसे बच्चों मैं x को इंक्रीज करूँगा तो g(x) भी क्या होगा बच्चों इंक्रीज होगा। और जैसे जैसे बच्चों मैं x को क्या करूँगा डिक्रीज करूँगा तो g(x) भी क्या होगा बच्चों डिक्रीज होगा।
पर कितना डिक्रीज होगा वो हम बता नहीं सकते, क्योंकि जैसे जैसे x इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका फंक्शन भी इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे x को हम डिक्रीज करेंगे तो फंक्शन भी आपका डिक्रीज होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन की ना तो कोई मैक्सिमम वैल्यू है ना तो कोई मिनिमम वैल्यू। हम कहेंगे देयर इज नो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसका, fx इक्वल टू एक्स प्लस 2 और ये माइनस का 1। तो x प्लस 2 पे क्या है बच्चों, मॉड है, इसका मतलब ये क्या है, मॉडुलस फंक्शन। और मॉडुलस फंक्शन के बारे में हम स्ट्रेटली जानते हैं कि अगर मॉड के अंदर कोई वैल्यू नेगेटिव है तो क्या हो जाती है बच्चों, पॉजिटिव हो जाती है, और अगर इसके अंदर कोई वैल्यू 0 है तो उसका आंसर क्या आएगा बच्चों, 0 ही आएगा। और अगर मॉड के अंदर कोई वैल्यू पॉजिटिव है तो वो आपका क्या देगा बच्चों, पॉजिटिव देगा। क्या वैल्यू देगा आपकी, पॉजिटिव। तो मॉड क्या होता है, किसी भी नेगेटिव वैल्यू को क्या कर देता है बच्चों, पॉजिटिव कर देता है, क्योंकि आपका एब्सोल्यूट बार का साइन है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो x प्लस 2 है का जो मॉड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0 का। मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, या तो 0 या 0 से ज़्यादा। 0 कब होगी बच्चों, x प्लस 2 इक्वल तो 0 तो हो जाएगी माइनस 2 पे, तो हम जब x की जगह माइनस का 2 पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। और जब हमारी वैल्यू माइनस 2 के अलावा कुछ भी पुट करेंगे तो आंसर हमारा 0 से ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि ये वैल्यू हमें दो कंडीशन देगा। केस 1, जिस केस में x प्लस 2 कितनी वैल्यू देगा बच्चों आपको, 0। जिस केस में x प्लस 2 आपको 0 देगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 0 माइनस 1। ठीक है जी। और जब हम बात करेंगे इसमें केस 2 की, जब x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0। जब इसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी, तो 0 से ज़्यादा का मतलब मान लीजिए बच्चों इसको 1 मान लीजिए, तो 1 माइनस 1 0। अगर मैं इसको 2 मान लूँ तो 2 माइनस 1 1। अगर मैं इसको 3 मान लूँ तो 3 माइनस 1 2। तो देखिए बच्चों, इसमें 0 पे वैल्यू क्या आ रही है, -1। जब ये 0 हो जाएगा उस केस में हमारी वैल्यू क्या आ रही है, -1। और जैसे जैसे 0 से ज़्यादा होता जाएगा, मतलब इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे हमारी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है बच्चों वो कितनी है, -1। और देयर इज़ नो मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होते जा रही है। ठीक है भाई, जैसे जैसे हम x की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारे फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं देयर इज़ नो मैक्सिमम वैल्यू। अब बात करते हैं इसमें सेकंड पार्ट की। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। अगर हल्का सा भी यहाँ पे आप थोड़ा सा ओवरव्यू लगाएंगे, अपना दिमाग का यूज करेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट क्या है कि जो fx है वो है x प्लस 1 प्लस का 3। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है बच्चों वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 0 होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम x की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर दें तो आपका जो आंसर आएगा वो मिनिमम क्या आएगा, 0 या 0 से क्या आएगा, ज़्यादा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे दो कंडीशन बन सकती है। केस 1, जिस केस में आपका x प्लस 1 इक्वल टू क्या देगा बच्चों आपको, 0। जिस केस में ये आपको 0 देगा उस केस में हमारे आंसर क्या आएगा, माइनस का 0 3 मतलब 3 देगा। और जिस केस में बच्चों केस 2 जहाँ पे आपका x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 देगा, तो जिस केस में ये वाला टर्म हमें 0 से ज़्यादा वैल्यू देगा, फॉर एग्जांपल हमने दे दी इसने वैल्यू 1, अगर ये 1 दे देगा, बाहर साइन किसका बच्चों, माइनस का, तो ये माइनस हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा बच्चों, 2। अब ये मान लीजिए 2 है, ये 2 हो जाएगा, बट बाहर साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस का 2 प्लस 3 ये 1 आ जाएगा। अगर हमने बच्चों इसको मान लिया 3 और बाहर साइन किसका है, माइनस का, ये फिर से माइनस का 3 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, 0। इसका मतलब जैसे जैसे हम x को इंक्रीज कर रहे हैं, इस टर्म की वैल्यू को 0 से ज़्यादा कर रहे हैं, उस केस में हमारी वैल्यू क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज होते जा रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो इसका मतलब, और 0 पे कितनी वैल्यू आ रही है, 3, और 0 से ज़्यादा पुट करेंगे तो 3 से क्या हो रहा है बच्चों, कम। तो हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों वो 3 है, और देयर इज़ नो मिनिमम वैल्यू। तो देयर इज़ नो मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू कोई नहीं है, बट मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बच्चों आपकी, 3 है। और 3 कहाँ पे बच्चों, देखिए जब x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, -1। एट x इक्वल टू -1 पे फंक्शन आपको क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा, और मैक्सिमम वैल्यू क्या देगा बच्चों आपको, 3 देगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट पार्ट की। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बच्चों,
अब इसका जो थर्ड पार्ट है बच्चों, उसको ध्यान से देखें तो fx क्या है बच्चों आपका sin 2x + 5। अब देखिए बच्चों, ये है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम sin x की बात करें बच्चों, तो sin x का जो रेंज होती है वो क्या होती है बच्चों, -1 से +1 के बीच में होती है। ठीक है, sin x फंक्शन की जो रेंज वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में होती है। अब हमें इस sin 2x को बच्चों sin 2x + 5 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मुझे पता है sin 2x तो बच्चों मेरे यहाँ पे है ही, अब मुझे यहाँ पे साथ में क्या चाहिए, प्लस का 5, तो हम इसमें भी प्लस का 5 कर देंगे, और यहाँ पे भी बच्चों हम प्लस का क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, और यहाँ भी प्लस का 5 कर देंगे। तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 4, ये हो जाएगा आपका sin 2x + 5, और ये हो जाएगा आपका 6। इसका मतलब आपकी जो मिनिमम वैल्यू आ गई बच्चों वो कितनी आ गई, 4, और आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों वो कितनी आ गई, आपकी 6 आ गई। ठीक है, सिमिलरली बच्चों अगर हम इसके फोर्थ पार्ट की बात करें, किसकी बात करें बच्चों, फोर्थ पार्ट की बात करें, तो फोर्थ पार्ट क्या है बच्चों आपका fx = mod ऑफ sin 4x + 3। ठीक है जी, हमें पता है कि जो sin x फंक्शन है बच्चों वो क्या है, -1 और +1 के बीच में इसकी वैल्यू अटेंड करवाएगा। अब मुझे पता है मुझे इस फंक्शन को ये बनाना है, तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, +3, और यहाँ पे भी क्या करेंगे बच्चों, +3। तो हमें पता है ये हमारा 2 आ गया, ये हो गया बच्चों हमारा sin 4x + 3, और ये हमारा क्या हो गया बच्चों, 4 आ गया। अब यहाँ पे मॉडुलस है तो इसमें क्या लगा देते हैं बच्चों, मॉडुलस लगा देते हैं, इससे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, इसका मतलब हमारी जो वैल्यू आ गई बच्चों, वो जो मिनिमम वैल्यू है बच्चों हमारी वो कितनी है, 2, और जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है बच्चों, हमारी 4। तो इस तरीके से बच्चों हमने 6.5 के अंदर हमने मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं और मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं उस पर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम बात करेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम। और बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।